नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी। जो हम सुपर टैट हो गया, टैट हो गया और जो सारे एग्जाम होते हैं जिन एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उन एग्जाम्स के लिए हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी में हम आपको स्वर करा चुके थे और स्वर वर्ण के बारे में आपको काफ़ी कुछ हमने बताया, कितने प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड उससे आगे का पढ़ेंगे, व्यंजन के भेद। तो हम जानेंगे कि व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं व्यंजन, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो आइए हम बढ़ते हैं व्यंजन के भेद की तरफ। तो जो व्यंजन की परिभाषा थी वो हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दी थी, ठीक है। तो हम जानेंगे व्यंजन के भेद क्या है। तो व्यंजन के जो भेद होते हैं वो मूलतः कितने तरह के होते हैं? मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको 4 तरह की बताएंगे और 5 तरह की भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मूल भेद की बात करते हैं तो वो कितने तरह के होते हैं? वो 3 तरह के ही होते हैं हमारे मूल भेद। तो जो 3 तरह के भेद होते हैं वो कौन कौन से भेद होते हैं? तो वो हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें संघर्ष व्यंजन। तो इनको माना जाता है मूल भेद, ठीक है। तो जो हमारे इनको माना जाता है मूल भेद। संयुक्त व्यंजन को मतलब इनके भेद की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लेकिन अगर इनको रखते हैं तो हम फिर इसको संयुक्त व्यंजन को भी रखते हैं और उक्षिप्त व्यंजन को भी रखते हैं। तो हमारे व्यंजन कितने तरह के हो जाते हैं? इनको लगा के 4 तरह के हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन को लगा के, और इसको उक्षिप्त व्यंजन को लगा के कितने तरह के हो जाते हैं? 5 तरह के, ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे, प्रश्न जिस तरह से बनेगा आप उसी तरह से उसको टिक करेंगे। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो जो उचित व्यंजन होते हैं, उचित व्यंजन का जो प्रयोग होता है, ठीक है, वो प्रयोग बीच या अंत में करते हैं। शब्द के पहले कभी उचित व्यंजन का जो ये वर्ण दिख रहे हैं आपको, इनका प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। तो आप जिस क्रम में आप इनको देख रहे हैं यही इनका सही क्रम है और हम इनको इसी क्रम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जानेंगे, अब व्यंजन के भेद की बात करते हैं, ठीक है। तो व्यंजन के एक ये भी व्यंजन जो भेद होते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने 3, 4, 5 पढ़े, लेकिन एक तरह से और भी देख सकते हैं, इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, इनको आप याद नहीं रखें, ठीक है। तो ये एक तो होते हैं स्वर सहित व्यंजन होते हैं, एक होते हैं स्वर रहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन क्या होते हैं? जैसे का, तो ये इसमें क्या है? इसमें स्वर है, ठीक, इसमें क्या है? स्वर है। तो हम इसको ऐसे का प्लस के आ, का प्लस के आ, ठीक है। तो का ये हलंत लग गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आधा हो गया। जब हमने आ लगाया तो ये पूरा का हो गया, तो का हलंत लगा के आ हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? स्वर सहित व्यंजन, क्योंकि इसमें स्वर भी है, जैसे का हो गया, की हो गया, ये इस तरह से मान लेते हैं। अगर स्वर रहित की व्यंजन की बात करते हैं तो जिसके नीचे हलंत लगा होगा वो हमारा का, खा, गा, ये क्या होते हैं? ये आधे होते हैं। तो इनको ही क्या स्वर रहित व्यंजन क्या बोला? इन्हीं को शुद्ध व्यंजन बोला जाता है। तो इन्हीं को क्या माना गया? हमारा शुद्ध व्यंजन माना गया, इन्हीं को आधा व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं, क्रम से बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन की, उसमें संघर्षी व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की, फिर उक्षिप्त व्यंजन की। तो हम पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? ठीक है, स्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं? हमारे वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। वो होती है का से माँ तक। अगर हम 25 अगर ऑप्शन में नहीं होता है, तो अगर आपके ऑप्शन में 25 नहीं है तो आप क्या करेंगे? 27 भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनको भी इनमें रख लिया जाता है, ठीक है। वरना आप हमेशा 25 ही लगा के आएंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या, ठीक। तो इन व्यंजन क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। तो इनकी संख्या क्या होती है? का से माँ तक। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो ये मतलब विभिन्न स्थानों का मतलब जो वायु होती है, ठीक है, वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को मतलब स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, जो हमारे कहाँ से होते हैं? का से माँ तक होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो ये हमारे क्या है? ये है हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? वर्ग कितने होते हैं इसमें? देखो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसमें 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। तो इसमें का वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ग होंगे? का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, आ, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन में जो हमारे कितने वर्ग हो गए? इसमें 5 वर्ग हो गए, ठीक है। वर्ग तो कितना होगा 5 में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पहला वर्ण, ये दूसरा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा हमारा 5वां। तो हर वर्ग का 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन।
तो हर वर्ग के 5वें अक्षर को बोला जाता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन जो है इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनका उच्चारण स्थान जो होता है, इनका उच्चारण मुख से भी होता है, ठीक है, किससे होता है? मुख से भी होता है इनका उच्चारण स्थान, और प्लस हमारे नाक से होता है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनुनासिक व्यंजन बोला जाता है, या नासिक के व्यंजन भी बोला जाता है। आप ये भी बात लिख सकते हैं। तो अनुनासिक या नासिक के, ठीक, ये भी होता है, नासिक के व्यंजन बोला जाता है। तो जो इन व्यंजनों को क्या बोलता है? इनको पंचम अक्षर भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? पंचम अक्षर भी बोलता है, या पंचाक्षर अक्षर भी बोला जाता है। तो ये जो व्यंजन होते हैं हमारे अनुनासिक व्यंजन, इनका क्या हो जाता है? इनका अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार कैसे हो जाता है? आइए इस बात को समझाते हैं। जैसे हम लिखते हैं मंगल, ठीक है, तो जो अनुनासिक हमारा अनुनासिक व्यंजन था, ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये बिंदी आ गई, तो इसका क्या अनुस्वार हो गया। तो हर वर्ग के 5 में जो अक्षर होता है इनका क्या होता है? सबका अनुस्वार हो जाता है। जैसे संगम लिखते हैं, संगम, ठीक है, तो इसका क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। क्या हो गया? इसका अनुस्वार हो गया। ऐसे हम बात करते हैं, ऐसे हमारा यह है, ठीक है, तो हम बात करते हैं पतंजलि की। तो पतंजलि हम ऐसे करके लिखते हैं। कैसे? ऐसे करके लिखते हैं, बताओ लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? पतंजलि, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं पतंजलि। लेकिन जब इसका क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं इसको ऐसे करके, पतंजलि, ठीक है। तो जो ये वर्ण था, इस वर्ण का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। तो हमने किसको, इसको ऐसे तरीके से दिया, पतंजलि, ठीक है। आगे आपको समझ में, जैसे जब हम बात करते हैं खंड की, तो खंड को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन इस वर्ण का क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। तो हम खंड को किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से क्या लिखते हैं? हम खंड लिखते हैं। और ऐसे ही हम बात करते हैं ना की बात करते हैं इसकी, तो इसका भी अनुस्वार होता है। इसका अनुस्वार कैसे होता है? जैसे संजय, तो संजय का क्या हो गया? ना का क्या हो गया? अनुस्वार, तो हम लिख पाए इसको इस तरह से, संजय। ऐसे ही हम बात करते हैं इसकी, माँ की, तो हम बात करते हैं संविधान। तो संविधान हम इसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसका माँ का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। क्योंकि संविधान इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है? संविधान, ठीक है। तो उस माँ का क्या हुआ? उस माँ का क्या होगा? अनुस्वार हो गया। अब बात करते हैं हम जैसे संस्कृत की, या संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति, तो इस वर्ण का क्या हुआ? अनुस्वार हो गया, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। आगे आपकी बात सुने, तो इन वर्णों का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। तो हमने जाना कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? तो 5 वर्ग होते हैं, और हर वर्ग के 5वें अक्षर को क्या बोलते हैं? हर वर्ग के 5वें अक्षर को क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अब हम जानते हैं इन्हीं में बहुत सारी बातें जो इनसे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, वो क्वेश्चन जानते हैं। हमने संख्या बता दी कि इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब हम इसी में बात करते हैं कि हमारे जो अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, वो कौन से होते हैं, इन्हीं व्यंजन से बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे अल्पप्राण की बात, कि अल्पप्राण क्या होते हैं। तो हेडिंग लिखिए हमारे साथ में, अल्पप्राण। अल्पप्राण, तो अल्पप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण वो होते हैं जिसमें मतलब अल्प क्या होता है? थोड़ा, और प्राण मीन्स वायु। तो इसका मतलब ये हो कि जिसमें इसे का उच्चारण करते हुए मतलब थोड़ी वायु बाहर निकले। क्या हुआ? थोड़ा, थोड़ी प्लस के वायु क्या हुआ? निकले, इस तरह समझ सकते हैं। तो इसमें थोड़ी वायु बाहर निकले, उसे क्या बोलते हैं? अल्पप्राण बोलते हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग, पहला हो गया, तीसरा हो गया, 5वां वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग क्या होता है? हमारा अल्पप्राण होता है। क्या होता है? हमारा अल्पप्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग क्या होगा? अल्पप्राण होगा। तो पहला हमारा ये है, पहला तो हमारा ये वाली लाइन आ जाएगी, पूरी आ जाएगी पहला, फिर तीसरा ये आ जाएगी, फिर 5वां ये आ जाएगी। इनको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण बोलते हैं, ठीक है। एक पहला ले लिया, फिर दूसरे छोड़ दिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर चौथे छोड़ दिया, फिर 5वें को ले लिया, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण बोलते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की, कि महाप्राण क्या होते हैं। तो लिखिए महाप्राण में, तो जो अब अल्पप्राण नहीं है वो क्या होंगे? हमारे महाप्राण होंगे। जो अल्पप्राण नहीं है वो क्या होंगे? हमारे महाप्राण होंगे।
तो महाप्राण कौन से होंगे, पहला आ गया, तीसरा आ गया और पांचवा आ गया। महाप्राण का क्या मतलब हुआ, महाप्राण का होता है अधिक, ठीक है, महा का मतलब अधिक और प्राण का मतलब वायु। तो जिसमें अधिक वायु निकले, जिसमें क्या निकलेगी, अधिक वायु बाहर निकले, ठीक है, अधिक वायु बाहर निकले, तो हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा हमारा, महाप्राण होगा। तो दूसरा और चौथा, ठीक है, इसमें आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा हमारा, महाप्राण होगा। ठीक, तो हम समझ गए कि महाप्राण क्या होगा, अल्पप्राण क्या होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है, तो हमने बात करी कि इसमें कितने वर्ण हो गए हमारे, कितने वर्ण हो गए, 1 3 5, मतलब क्या होगा, 5 इसमें होगा, 5 इसमें होगा और 5 इसमें होगा, कितने होगा, 5 3 15। तो ये तो हो गया अल्पप्राण। अभी हम, ये तो हमारे सिर्फ स्पर्श व्यंजन में है इतनी संख्या अल्पप्राण की, ठीक है। अभी हम और भी बात करेंगे आगे, तब हमको बताएंगे और अल्पप्राण कौन से होते हैं, ठीक है, और मतलब महाप्राण और कौन से होते हैं, उनको भी हम बाद में बताएंगे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि घोष वर्ण क्या होते हैं, क्या होते हैं, घोष वर्ण, और आघोष वर्ण क्या होते हैं। तो इनकी बात करते हैं, घोष वर्ण, घोष, ठीक, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, सघोष। ठीक, घोष वर्ण को क्या बोला जाता है, घोष वर्ण को ही बोला जाता है सघोष वर्ण। तो घोष वर्ण और सघोष वर्ण का क्या मतलब, घोष का क्या मतलब होता है, घोष का मतलब होता है गूंज या कंपन, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, गूंज, गूंज, गूंज हो गया या कंपन, ठीक है, गूंज या कंपन। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अंदर, अंदर मतलब कि मुख्य विवर, ठीक है, मुख्य विवर थोड़ी मतलब रुक कर बाहर निकले। तो जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, श्वास वायु जो हमें निकलती है, ठीक है, तो मतलब मुख्य विवर थोड़ा रुक कर, तो रुकेगी तो क्या कंपन करेगी, ठीक है, तो थोड़ा रुक कर मतलब बाहर निकले, ठीक है, रुक कर बाहर निकले, तो इन्हें क्या बोला जाता है, घोष वर्ण या सघोष वर्ण बोला जाता है। ठीक है, हम इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि श्वास वायु, श्वास वायु रुक कर, ठीक है, बाहर निकले। शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप पूरे चाहें तो पूरे लिखें जो हमने बोला है कि श्वास वायु मुख्य विवर, श्वास थोड़ा रुक कर बाहर निकले, तो उनको क्या बोला जाता है, घोष वर्ण होता है, बोला जाता है। तो इसमें घोष वर्ण क्या होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है, वर्ण, ठीक है, क्या होगा हमारा, घोष होगा या हमारा सघोष होगा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होगा हमारा, घोष होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, ये लिख लो आप, ध्यान देना है आपको, ठीक, प्रत्येक वर्ग का। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे घोष वर्ण हो गए। अब जो घोष हैं, ठीक है, वो क्या होंगे हमारे, अघोष नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अघोष वर्ण की, कि अघोष वर्ण हमारे कौन से होते हैं, तो हमारे साथ में लिखिए, अघोष, ठीक है, अघोष। तो जो घोष नहीं होंगे या सघोष नहीं होंगे, वो क्या होंगे हमारे, अघोष होंगे। तो इसमें क्या होता है कि श्वास वायु किसी अवरोध के बाहर निकले, उन्हें क्या कहा जाता है, अघोष वर्ण कहा जाता है। तो श्वास वायु मतलब श्वास वायु बिना किसी अवरोध के, ना किसी अवरोध के बाहर निकले, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको अघोष वर्ण कहा जाता है। तो इसमें लिखिए कि प्रत्येक वर्ग का, अब इसमें तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, अब बच कौन सा गया हमारा, कौन सा बच गया, ये बताइए आप। हम प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण क्या होगा हमारा, अघोष वर्ण होगा। तो जो घोष थे तीसरा, चौथा, पांचवा, अब क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, मतलब पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये क्या होंगे हमारे, अघोष होंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे, घोष या सघोष हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो जाएंगे अल्पप्राण, और दूसरा, चौथा क्या हो जाएंगे हमारे, महाप्राण। तो इसमें जो स्पर्श व्यंजन में जो घोष वर्ण की संख्या थी, ठीक है, घोष वर्ण की संख्या वो कितनी हो गई, घोष वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 5 जो होगा, 5 जो होगा, 5 जो होगा, ठीक है, क्योंकि 5 तीसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 में 5, 5 2 5 या 15, तो टोटल कितना होगा हमारे, 15 हो गई ये। और हम अघोष वर्ण की बात करते हैं, तो पहला, दूसरा वर्ण मतलब 5 इसमें है, 5 इसमें, तो कितना हो गया 10, तो टोटल हमारे कितना हो गए, ये 25 हो गए।
ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन की बात करें, ये स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अभी इनके अलावा भी और हैं, ठीक है, उनको हम बाद में बताएंगे आपको, यहाँ पर हम उनको नहीं बताएंगे। ऐसी अल्पप्राण की बात करते हैं तो पहला तीसरा, तो अल्पप्राण कितना हो गया इसमें, ये तो हो गया हमारे टोटल, देखो ये कितना हो गया टोटल हमारे 15 हो गए, ये कितना हो गया हमारे 15 हो गए। और फिर हम बात करते हैं महाप्राण की, महाप्राण कितना हो गया, दूसरा और चौथा वर्ग होगा, दूसरा और चौथा वर्ग होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग कौन सा होगा, महाप्राण, तो इनकी संख्या क्या होगी हमारी 10 हो गई। तो टोटल ये कितने हो गए 25 हो गए, ठीक है। आगे आपके समझ में, अब आपको थोड़ा यहाँ पर भी समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अल्पप्राण होंगे वो कौन कौन से होंगे, पहला तीसरा पांचवा, तो हम लिखते हैं पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा होगा, ये क्या हो गया हमारे अल्पप्राण, तो हम यहाँ पे यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, अल्पप्राण, ठीक है, ये क्या होगा अल्पप्राण। अब हम बात करते हैं महाप्राण की, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या हो जाएगा महाप्राण। तो दूसरा हो गया, चौथा हो गया, इसको हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, ठीक है, दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे महाप्राण, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये क्या हो गया महाप्राण हो गया। अब हम बात करते हैं घोषवर्ण की, तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा हमारा कौन सा, ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, तो ये जो हमारे तीन थे, ये तीन, ठीक है, ये तीन, ये क्या हो जाएंगे हमारे घोष हो जाएंगे, ठीक, ये क्या हो जाएंगे हमारे घोष, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इन्हीं को सघोष बोलेंगे। इस तरह से आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, आपको याद रहेगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम इसकी, दूसरा, ये तो हमारा होगा दूसरा और चौथा, इनको क्या बोलेंगे अघोष वर्ण, ठीक, तो इनको क्या बोलेंगे अघोष। खुश, ठीक है। आगे आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से, लो ऊपर देख लो थोड़ा, इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा महाप्राण, दिख रहा है आपको, तो दूसरा चौथा हर वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग क्या हो गया हमारा महाप्राण हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी में और व्यंजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो इसके बाद के व्यंजन थे। अब बात करेंगे हम अंतस्थ व्यंजन की, तो हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं, तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय पहले अंदर जाए फिर बाहर आए, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी वायु होती है, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास वायु होती है, श्वास वायु करते समय श्वास वायु, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, श्वास वायु पहले अंदर जाए फिर बाहर आए, ठीक है। जैसे आप इनका उच्चारण करके देखो, या, ठीक है, तो पहले अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वा हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर इनकी बात करते हैं तो इसमें जो हमारे जो ये दो व्यंजन दिख रहे हैं आपको, एक या हो गया इसको और इसको, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप इनको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कि इनको क्या बोला जाता है अर्धस्वर, अर्धस्वर क्या बोला जाता है इनको अर्धस्वर बोला जाता है, ये भी चीज लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से गर्म हवा अर्थात श्वास वायु निकले, गर्म हवा या श्वास वायु निकले, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे शाह हो गया, ये हमारा मूर्धन्य शाह हो गया, ठीक है, ये सा हो गया, ये हा हो गया, तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। आपसे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है, आप कितने बताएंगे 4 बताएंगे, और ये लिखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे हमारा छा हो गया, ठीक है, तो ये किसके बना होगा, ये हमारा का से बना होगा और प्लस के, और ये मूर्धन्य शा से बना होगा, तो इससे क्या बनेगा हमारा संयुक्त व्यंजन। जैसे हम बात करते हैं जा की, तो ज्ञा की बात करते हैं, तो हमारा ये जा से बनेगा और ये किससे बनेगा यहाँ से, ठीक है, इससे बनेगा। अब हम बात करते हैं त्रा की, ठीक है, तो ये किससे बनेगा हमारा, ये ता से बनेगा प्लस के रा से बनेगा। अगर हम बात करते हैं श्रा की, तो ये हमारा क्या बनेगा शा से बनेगा और ये किससे बनेगा रा से।
इनके नीचे हलंत लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो जो हमारा पहला जो हमारा बड़ होता है वो हमारा आधा होता है और उसके बाद वाला पूरा होता है। ये आधा होगा, ये पूरा होगा, ये आधा होगा, ये पूरा होगा, ये आधा होगा, ये पूरा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि, तो हम बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन में क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। जैसे हमारा ये दे रखा है, हमारा दे रखा है कि का और शा, ठीक है। हमें इस वर्ण की बात करनी है कि इस वर्ण को हम कैसे बना सकते हैं, किन वर्णों के योग से बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ऑप्शन हमारे का, ये दे रखा है पहला का शा, ठीक है, फिर का, फिर ये, फिर ये। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन सा सही है। आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं हमें, तो इसको हम जब इनको दो वर्णों के योग से बनाते हैं तो इसमें जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है, ठीक है। तो इसमें पहला देखो आधा कौन सा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। अब ये आधा नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों आधे होते नहीं है। अब ये भी आधा है, ये भी आधा, और इसके साथ में क्या है, इसके साथ में आ भी है, मतलब स्वर भी आ गया, और ये तो हमारे दोनों आधे हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो। क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम इसको सभी वर्णों को कैसे लिख सकते हैं, जा प्लस के या प्लस के आ, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, और ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, और ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये बड़ा वाला हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। अब बात करते हैं हम उक्षिप्त व्यंजन की, कि उक्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो उक्षिप्त व्यंजन का मतलब होता है फेंकना या उछलना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्ण होते हैं कौन से, बिंदी लगाई जाती है, क्या बन जाते हैं, उक्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में होता है, किसी शब्द के आरंभ में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरी परिभाषा समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए उनको क्या बोलते हैं, उक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे सड़क हो गया, लड़का हो गया, चढ़ना हो गया और चढ़ हो गया, ये क्या हो गया, इनके एग्जाम्पल। कोई बिंदी लगी है यहाँ पर, ठीक है, दिख रही है ना आपको, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये होगा हमारे उक्षिप्त व्यंजन। अब हम बात करते हैं पूरे वर्णमाला को कुछ हम पॉइंटों में समझना चाहते हैं। ये तो हमारे व्यंजन हो गए पूरे, ठीक है। अब पूरी वर्णमाला को कुछ पॉइंटों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरी वर्णमाला को कुछ पॉइंटों में समझते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर हमने कितने पढ़े थे, 4 पढ़े थे। दीर्घ स्वर कितने पढ़े थे, 4 पढ़े थे। तो हमने कुल स्वर कितने हो गए, हमारे 11 हो गए। स्पर्श व्यंजन हमने 25 पढ़े थे, अंतस्थ व्यंजन 4 पढ़े थे, उसमें व्यंजन हमने 4 पढ़े थे। तो 25 4 29 4 33, तो कुल व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। संयुक्त व्यंजन हमने 4 पढ़े थे, उक्षिप्त व्यंजन हमने 2 पढ़े थे, और अयोगवा हमने 2 पढ़े थे, ठीक है। अयोगवा हमने पढ़े नहीं थे तो हम बता देना अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं अयोगवा, तो ये भी लिख लीजिए यहीं पर, ठीक है। तो एक होता है अंग इस तरह से, और ये क्या होता है आहा, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम इसका उपयोग करते हैं अनुस्वार के रूप में, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विसर्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो 33 हमारे ये होगा, संयुक्त व्यंजन 4 होगा, उक्षिप्त व्यंजन 2 हो गया, अयोगवा 2 हो गए। 4 और 2 6, 2 8, 33 8 कितने हो गए, 41 हो गए। और हमने 11 कितने लगाए, स्वर लगा लिए, स्वर, ठीक है। तो टोटल बड़ा हमारे कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको क्या हो गया, अगर ऑप्शन में आपको 33 बड़ा नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 37 भी मार के आ सकते हैं, 37 भी टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि फिर हम उनको संयुक्त व्यंजन में भी मान लेंगे, ठीक। तो आपको इस तरह से मान सकते हैं। तो हमारी जो वर्णमाला थी, ठीक है, वो तो हमारी खत्म होगी। अब इसमें कुछ पॉइंट है वो हम आपको और लिखवा दे रहे हैं। तो इसमें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और लिखिए बना के। जो हमारा लुठित व्यंजन होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, लुठित व्यंजन, ठीक। तो इसका कौन सा होता है हमारा, ये होता है रा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आप पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा आपको, टेंशन ना करें, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल मिल जाएगा लिखा हुआ, फारसी व्यंजन, ठीक है। या इसको और बोल दो दूसरे नाम से, वत्सर्य व्यंजन, वत्सर्य वर्ण, ठीक है, इस तरह से। तो ये कौन सा होता है, ला। तो इनको आप और नोट कर लेना, ठीक है। तो बस आज की क्लास को बस यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको हमारा प्राइवेट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।